हेलो दोस्तों, तुम्हें पता होगा इंडिया में इस समय हिप हॉप कितना ही ग्रो कर रहा है और तुम में से काफ़ी लोग भी सुनते होगे। पर तुमने कभी सोचा है कि तुमने स्टार्ट कहाँ से किया था? बहुत लोग तो भूल गए होंगे उन्होंने, क्योंकि वो भाई 10 10 15 15 साल पहले सुन रहे हैं, लेकिन मैं तो अभी बहुत रिसेंट 2 2 साल पहले से सुन रहा हूँ। तो मुझे याद है कि कैसे सुनना शुरू किया था मैंने, और बहुत ही सबसे अलग कहानी है मेरी भाई, और ये मैं कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ, सच में। तो ये बात है 2023 की। तुम्हें पता होगा हिप हॉप इंडिया में कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए थे। सीधे मौत का लंच ब्रेक, 30 गाने थे एक प्रोजेक्ट में। उसके बाद थालांजो का ओपन लेटर कितना ही हिट गया था। उसके बाद वो कितना ही फेमस हो गया था इंडिया में, जानते हो। और कृष्णा की फार फ्रॉम ओवर ईपी आई थी। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए थे उस साल। बट डू यू नो कि तुमने हिप हॉप डिस्कवर कैसे किया था इंडिया में? क्योंकि मुझे पता है भाई मैंने कैसे किया था, और मुझे लगता है कि मैं एक एक्सेप्शन हूँ हिप हॉप में, क्योंकि मुझे ना किसी ने सजेस्ट किया था, ना मुझे किसी ने बताया कि ये देखो। मैंने खुद चूज़ किया, अपने देखने के लिए मैंने खुद चूज़ किया था। तो जैसा कि तुम्हें पता है, मुझे किसी ने हिप हॉप सजेस्ट नहीं किया था, मैं खुद देखने लगा था, खुद मैंने चूज़ किया। जैसे कि बहुत लोग के बड़ा भाई सुनता तो वो भी सुन लेते हैं, या कोई दोस्त बताता, किसी ने नहीं बताया, मैंने खुद देखना शुरू किया। अब इसके पीछे एक स्टोरी है। तो एक यूट्यूबर था अजूज नाम का, अजूज नाम का, अजूज, जो कि कतर में भी रहता था और अपने बरेली का, यूपी के। तो वो कमेंट्री वीडियो बनाया करता था और मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं देखना शुरू किया 2023 की स्टार्टिंग में। मैं बहुत देखा। उसके बाद वो 2023 के मई मई में गायब हो गया एमसी स्टैंड पे एक वीडियो बना के, और गायब वो डाल ही नहीं रहा। मैं कर रहा 1 महीना हो गया, क्योंकि उस समय तक मैं ऐसे यूट्यूबरों को नहीं देखा करता था जो साले हफ्ते महीने या 2 3 महीने में एक वीडियो डाले। मैं देखता था जो रेगुलर हफ्ते हफ्ते में वीडियो डालते थे, ये गायब हो गया। मैं कर रहा ये डाल ही नहीं रहा है, डाल ही नहीं रहा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसकी पुरानी सारी वीडियो देख डाली, लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता चला था कि ये हिप हॉप भी सुनता, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं। फिर ये अगस्त में वापस आया एक वीडियो लेके कि रिएक्टिंग ऑन कृष्णास फार फ्रॉम ओवर ईपी। तो वो प्रार्थना सॉन्ग पे रिएक्ट कर रहा है। मैंने कहा नहीं देखता हूँ, चलो। मैंने कहा लेकिन यार इतने महीने बाद आया है, चलो देख ही लेते क्या है। मैं क्लिक किया, एंड मुझे पता चला हिप हॉप 3 साल में बहुत बदल गया। क्योंकि 2020 में मैंने कृष्णा को सुना था, माँ कसम सॉन्ग, उसका जो डिस था उस पे, कौन, मुफाड़ पे। तो उस समय मैंने जब सुना, मैं कहा है भाई ये सब क्या है, मैं समझ में नहीं आ रहा, इतना ब्लंट लग रहा था मेरे को। मैं कहा नहीं सुनना, बहुत सादा है। फिर उसके बाद जब 2023 में, मैं कहा इतना बदल गया, इतना बदल गया। लेकिन 2023 मेन नहीं था, उससे पहले भी मैंने कई बार हिप हॉप में कूदने की कोशिश करी, पर मैं कूद नहीं पाया अच्छी तरीके से। एक तो यही 2020 वाला। उससे पहले एक 2017 की बात है, जब उसका एमिवे का मचाएंगे सॉन्ग आया था। मैं सुना उस समय, थोड़ा बहुत कूदा, लेकिन फिर नहीं कूदा अच्छी तरीके से। उसका पता चला इनके बीच में एक डिस बैटल हुई थी एमिवे और रफ्तार में। तो उसके मैंने सारे सॉन्ग सुन लिए थे। मैं कूदा फिर भी, लेकिन नहीं हुआ। मैं कहा कुछ समझे में नहीं आ रहा, चलो। फिर जब वही मैंने वो वीडियो देखी अजूज वाली, मैं कहा है भाई ऐसे बार का ब्रेक डाउन भी हो जाता है, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है, एक शब्द के दो दो मतलब निकाल दे रहे हैं, एक लाइन में वर्ड प्ले हो रहा है, ऐसे ऐसे। मैं कहा मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगा वो चीज़। मैं कहा ये तो देखना ही पड़ेगा, ऐसा सुनना ही पड़ेगा। तो मैंने कृष्णा के 2 3 सॉन्ग सुने। वही एक तो वो वाला, उस समय होला अमीगो भी आ चुका ही था फार फ्रॉम ओवर में, एंड खत्ता फ्लो उसके 1 महीने पहले ही आ चुका था। तो मैं ये 3 सॉन्ग सुन रहा था। एंड तुमको पता होगा सीधे मौत के बारे में ये होता है कि जब कोई नया आया था, उनको लगता है सीधे मौत एक आदमी, क्योंकि डुओ वाला कॉन्सेप्ट उस समय तक इंट्रोड्यूस हुआ ही नहीं था, मतलब हम जैसे नॉन डीएचएस लोगों के लिए नहीं था। तो मुझे ये लगता था ये खत्ता फ्लो में काम, मतलब काम मुझे सीधे मौत लगता था, एनकोर मुझे लगता था अलग आदमी। काम को क्रेडिट है कृष्णा को क्रेडिट है, एनकोर को कोई क्रेडिट नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों? बाद में समय रहना कि एक वीडियो देख के पता चला कि अच्छा वो दोनों एक ग्रुप में है जिनका नाम है सीधे मौत। तो उनका खत्ता फ्लो सुना, फिर उसका नान चाकू सुना। एंड जब नान चाकू सुना भाई, मैं कहा क्या क्या सॉन्ग है वो। मैं 3 साल होने का आ रहा है और मैं रोज़ सुनता हूँ। रोज़ नहीं तो मान लो अल्टरनेट डेट या हफ्ते में एक एक बार तो सुन ही लेता हूँ, बहुत अच्छा लगता था। और उसी समय मैं स्पॉटिफाई में सुन रहा था, मेरे रैंडम एक सॉन्ग आ गया, लुका छुपी। उस समय जब वायरल नहीं होता लुका छुपी, मैं कहा अरे भाई सही, ये भी बड़ा तगड़ा गाना है, इसमें क्या क्या बोला रहा है। उसके बाद 2 3 महीने बाद वो गाना वायरल हो गया, कुछ लड़कियों ने लिपसिंग कर करके उस गाने को वायरल कर दिया। तो लोग उसको क्रिटिसाइज करने लगे कि भाई ये लोग तो लुका। मैं कहा ठीक भाई, यार कोई सुन रहा, सुनने तो अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है। अपने आर्टिस्ट ग्रो हो रहे, पैसा कमा पा रहे, करोड़पति बन चुके, देख रहे हो इस समय, घर ले रहे हर महीने। तो मैंने बहुत सुना। उसके बाद मैं 3 साल से हिप हॉप सुन ही रहा हूँ। मैं सब सुनता हूँ, चाहे कवाली हो, गज़ल हो, हर चीज़ सुनता हूँ। पर हिप हॉप इज़ वन ऑफ द मेन मेन क्या बोलते हैं, मेन थिंग जो मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, क्योंकि है अलग चीज़ भाई वो।
तो मेरे जो मैं पता है ऐसा हूँ कि मैं ऐसा नहीं कोई भी आर्टिस्ट गाना डाल रहा है मैं सुन लूँ, ऐसा नहीं है। मेरे कुछ मेन आर्टिस्ट हैं जो कि मैं उनको सुनता हूँ, बस यही मेरे 5-6 जो हैं बिना लिस्ट के, वो हैं भाई कृष्णा, सीधे मौत, रफ्तार भैया और MC स्क्वायर, पैराडॉक्स एंड नाम सुजल। ये 5-6 लोग हैं जिनके मैं सिर्फ गाने सुनता हूँ, और एक्स्ट्रा मैं नहीं ट्राई करता। अनटिल कोई जैसे रील पे बहुत फट गया तो मैं सुन लेता हूँ, ऐसा कोई एक्स्ट्रा मैं नहीं सुनता। एंड तुम अपने टॉप 5, टॉप 6, टॉप 10 जो भी है कमेंट में बताओ भाई, देखे तुम लोग किस टाइप के हिप हॉप सुनते हो, क्योंकि हिप हॉप भी बहुत टाइप का होता है, तुम्हें पता है। तेरे दिल के धोखे काका के मैंने है अपना पेट भरा, मैंने दर्ज करा रिपोर्ट दे फिर भी मिलता नहीं अब चैन कहाँ। अब ले करवट सुता ना सोच तू सोचेगी अब क्या ये कैसा लड़का, करता मैसेज नहीं फिर कहता गोश्त करा। मैंने मन में है बहुत कहा तेरे तन मन पे है बहुत लिखा, मुँह लज्जा वे कहने में तारीफों की, मैं रूट बना के बैठा हूँ अब रहता हूँ मैं तेरे इन ख्यालों में, बहता उस सागर में भरा जो तेरे इन सवालों से।